बच्चों आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ठीक, ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं। और सारे टेंसेस का जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करना होता है। कितने प्रकार के वाक्यों का? 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसका अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस डाल लिया है। अब इसके अनुवाद के नियम क्या है देखिए जरा। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, ठीक, अंग्रेजी में जब इनका अनुवाद करेंगे तो करेंगे क्या? अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक वचन और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो बहुवचन हो, तो सभी के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म का। ठीक, समझ में आया? अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या देखिए, स्ट्रक्चर इसका ये है। स्ट्रक्चर मतलब किस प्रकार से वाक्यों का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे हर एक वाक्य में सब्जेक्ट, सिटी, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट, जो कि हर एक वाक्य में, हिंदी वाक्य में मिलेगा आपको। ठीक, सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, अदर वर्ड भी मिलते हैं। ठीक, अब इसका जैसे कोई एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे इसका है, पहला एग्जांपल है, पहला, वह घर जाता था। ठीक, वह घर जाता था। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर दिया है। तो वह की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिख दी, ही। ठीक, अब ही के बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब इसमें क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। हम यहाँ पे गो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे बताओ? गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। तो ही के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दिए, वेंट। अब कहाँ जाता है? होम। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? होम। तो हम क्या करेंगे? होम लिख देंगे, ही वेंट होम। ठीक, अब ये तो पहचान देखो मिल गई थी कि ता था, ती थी, ते थे। अब जो या ये वाली है वो पहचान देख लीजिए। जैसे लिखा है एग्जांपल नंबर 2, हमने खाना खाया। हमने खाना खाया। अब देखो पहचान मिली, या ये आता है अंत में। ठीक, हमने खाना खाया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमने। हमने की अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? वी। वी। ठीक, हमने की अंग्रेजी क्या होती है? वी। अब खाया की अंग्रेजी यानी वर्ब क्या है? खाया, खाना यानी, तो काहे माने खाना होता है, वर्ब क्या है? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। तो हम लगा देंगे एट, फिर क्या लगाएंगे? और क्या खाया? खाना। तो खाने के लिए क्या कर देंगे? फूड। वी एट फूड। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे जैसे लिख दिया है माता जी। माता जी रामायण पढ़ती थी। माता जी रामायण पढ़ती थी। ठीक, तो माता जी रामायण पढ़ती थी में इसको भी वैसे ही बनाएंगे। और मैंने बताया इसमें एक वचन बहुवचन इन सबसे कोई मतलब नहीं है, चाहे करता एक वचन हो चाहे करता बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो माता जी की अंग्रेजी, सब्जेक्ट माता जी है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मदर।
द मदर कर लेते हैं, द मदर। ठीक, अब वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। रीड की तीनों फॉर्म में एक ही जैसी रहती हैं, रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड। तो द मदर रीड, READ, रीड। अब क्या पढ़ती हैं? द रामायण, RAAYAN। ठीक, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक, पास करो।